कि आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मंडे को मार्केट किस साइड जाएगी हम उस हिसाब से अपना एक एनालिसिस करेंगे। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा बैंक निफ्टी का और हम अब यहाँ से एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों देखिए फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई, ठीक है, थोड़ी देर रेंज बाउंड में रही, थोड़ी देर इस एरिया में रही, उसके बाद उसने एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन बनाने के बाद इस एरिया के एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद इसने एक बढ़िया सा ऊपर के बाइंग का सिनेरियो दिया। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने कॉल बाय किया उनको बढ़िया प्रॉफिट हो गया होगा। मतलब 200 वाला कॉल सीधे 400 रुपये 500 रुपये हो गया होगा। लेकिन अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि मंडे को हमने क्या सिनेरियो बनाया। देखो मंडे को हम पहले अपने मेजर चीज़ें हम अपना मार्क कर लेते हैं कि नीचे का क्या सपोर्ट है। तो नीचे का दोस्तों ये सपोर्ट है, देखिए, ठीक है, 43,400 ये नीचे का सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट आ गया ये वाला, यानी 43,700 ये दूसरा सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम सबसे ऊपर का सपोर्ट आ जाता है आपका ये वाला, जो कि है 44,100 के आसपास है, 44,100 के आसपास ऊपर का रेसिस्टेंस है। तो अब हमें यहाँ से कैसे ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों जो मार्केट इसी एरिया में यहाँ पे कहीं ओपन हुई, इस जगह ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बिताने के बाद अगर एक हैमर टाइप का कैंडल बनाती है, ठीक है, या इस रेंज को तोड़ती है, ठीक है, ये रेंज मैं बता दूं, इस रेंज को तोड़ के ये फ्राइडे का हाई को क्रॉस करती है और एक प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। 1:4 का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट मान लीजिए इसी एरिया में ओपन होने के बाद, ठीक है, इस एरिया में ओपन होने के बाद इस लेवल को नीचे से क्रॉस करती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,700 का, ठीक है। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये नीचे का जो सपोर्ट है 43,400 का पुट के लिए, 43,400 पुट के लिए रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन ही ओपन होगी, गैप अप और गैप डाउन यानी मान लीजिए इस एरिया में हो गए 43,700 43,600 के एरिया में कहीं ये होगी और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जिस तरफ जाएगी, ठीक है, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये हैमर टाइप का कैंडल बनाएगी, एक बुलिश कैंडल बनाएगी, तो हम अपना कॉल के लिए जाएंगे और हमारा पहला टारगेट इस एरिया के लिए रहेगा। और नीचे अगर ये नीचे आने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाएगी तो हमारे फिर नीचे से पुट साइड के लिए ये टारगेट हो जाएगा, ठीक है, 43,400, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है यहाँ से। और दूसरा नीचे का सपोर्ट है ये, जो कि 43,600 43,555 के आसपास का है, ठीक है दोस्तों। और अगर गैप अप ओपन हो गई 43,000 से ऊपर ही गैप अप ओपन हो गई, तो हमें वहाँ पे क्या करना है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर ही क्लोज होगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से अपना प्राइस एक्शन बता रहा है, या फिर ये टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट टाइम बिताने के बाद एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाएगी, इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगी, तो हम कॉल के साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 44,000 पहला टारगेट रहेगा, 44,222 दूसरा टारगेट रहेगा, 44,333 और चौथा टारगेट रहेगा 44,444। ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद हुई और मान लीजिए गैप डाउन हुई, तो वो मैंने बता दिया वो किस तरह से एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो हम दिन के हाई के लिए जो कि पिछले दिन का आएगा वहाँ के लिए अपना कॉल साइड के लिए टारगेट बनाएंगे। और अगर वो प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा तो हमारा 43,400 के लिए हम अपना पुट साइड के लिए एक टारगेट बना देंगे, ये हमारा रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने क्या करना है कि आपने एक मार्क कर लेना है, अपना रेसिस्टेंट और सपोर्ट मार्क करना है। कि पहला जो सबसे बड़ा नीचे का सपोर्ट आ रहा है ना बैंक निफ्टी का, वो ये सपोर्ट आ रहा है 43,400 के नीचे का सपोर्ट आ रहा है ये वाला। और दूसरा सपोर्ट आ रहा है ये जो मार्केट जहाँ से ओपन हुई ये वाला दूसरा सपोर्ट आ रहा है, छोटा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये नीचे का। और ऊपर का ये पूरा रेसिस्टेंट आपको मैं बता दूं, ये ऊपर का ये तो पूरा ये रेसिस्टेंस है। ये जब इन रेसिस्टेंस को ऊपर के रेसिस्टेंस को तोड़ के डायरेक्ट जाएगी, तो हमें उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, हमें देखना कि वहाँ पे किस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाना। अगर वो ऊपर जाके एक बार नीचे फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है, तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे। गैप डाउन ओपन में फिर वही करना है, ठीक है। गैप डाउन में गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बार
ऊपर जाके रीटेस्ट करके फिर नीचे का आएगी तो पहला टारगेट ये होगा। फिर यहाँ इस लेवल को भी तोड़ेगी तो यहाँ पे भी देखना कि किस हिसाब से प्राइस एक्शन बना रही, फिर हम उस हिसाब से पुट की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखना है कि अब आप इस बात को मान के चलिए कि मार्केट फ्राइडे को तो बहुत अच्छा एक ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इस एरिया में यहाँ पे आके इसने बड़े एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गई। ऊपर से यहाँ पे एक सेलिंग आ गई, ये आपने कैंडल देखा होगा, ऊपर से एक सेलिंग आ गई। और ये सेलिंग इसलिए आई क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेजर बिकवाली यहाँ पे लोग यहीं पे बैठे हैं। क्योंकि मैं अगर आप देखोगे तो मैं आपको पिछला एक रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि वहाँ पर ऊपर किस हिसाब से ये चीज़ हो रहा है। आप ये देखिए, ये जो 15 मिनट कैंडल आप देखिए, इसकी सबसे पहले यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया ऊपर में। ये देखिए यहाँ पे कितनी देर से मार्केट ने, पहले तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, किस तरह से यहाँ इसने रेंज बाउंड रही है, इसे ऊपर ही नहीं निकल दिया, फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर एक इस जगह पे सेलिंग आ गई तो मार्केट को दोबारा बायर आए, इसको ऊपर लेके गया, यहाँ से फिर एक पुल बैक देकर ऊपर लेके आया और इसी जगह से बिकी वाली। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो इसका ऊपर का यही आ रहा है 44,100। और जब तक 44,200 को ये क्रॉस नहीं करेगी दोस्तों, मार्केट 44,200 को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे और हम क्वांटिटी कम ही ट्रेड करेंगे। कि मान लीजिए यहाँ पर 10 लोट में काम करते हो, वहाँ पे आप 2 लोट्स में या 1 लोट में काम करोगे। ठीक हो दोस्तों, अगर ये ऊपर अप साइड के लिए है। डाउन साइड में देखो सेलिंग, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेलिंग ही आ सकती है बार बार। देखो मार्केट ने इसी जगह पे आके सेलिंग आ रही है और इस लेवल को इसने कितने बार रिस्पेक्ट किया, 1 2 और ये 3 और ये चौथी बार यहाँ से रिस्पेक्ट किया। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लेवल अब कमज़ोर पड़ गया है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन गैप अप ओपन होती है तो वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाएगी। एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर जाएगी तो दोस्तों हम को साइड के जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद वो यहाँ पे किस तरीके से टाइम बिताती है, यहाँ पे इस जगह पे वो टाइम बिताने के बाद फिर जाके ऊपर को निकलते, टाइम बिताने के बाद ये इस दिन के हाई को रिस्पेक्ट करने का ऊपर जाएगी तो हम को साइड के लिए बैठेंगे। नहीं तो हो सकता है कि कल के दिन में यहाँ पे बिकवाली भी आ जाए इस लेवल से। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।